सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और एक और आपको खबर जो है वो दे, अच्छी है या बुरी है इसका तयन आप खुद कर लीजिए। मेरा ख्याल तो धचका लगने जा रहा है। हाँ। ओके, सो धचका जो है ज़रा दिल थाम के। इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन रखने के शौकीन अफराद के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। नए पाकिस्तान में अवाम पर एक और बोझ जो है वो डाल दिया गया है। हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर ड्यूटी में इजाफा किया है, जिसके बाद मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें आसमान को छूने लगी। पहले ही मोबाइल फ़ोन हमने देखा कितने महंगे हो गए, और ड्यूटी में इजाफा, दरामदी मोबाइल फ़ोन्स की वैल्यू भी बढ़ाकर किया गया है, और ड्यूटी में इजाफा 518 इकसाम के इम्पोर्टेड फ़ोन्स पर लागू होगा। 518 इकसाम, ये तो बहुत है। और पता नहीं, हैरत वाली बात है, इतनी हमें पता भी है कि नहीं पता। ये इजाफा 3 था 21% वैल्यू बढ़ा कर किया गया। लेकिन कुछ सवालात उठ रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड फ़ोन्स हैं कौन से, क्या आम पाकिस्तानी को इससे फ़र्क पड़ेगा भी कि नहीं फ़र्क पड़ेगा। और फिर जब हुकूमत बात कर रही है कि हमने टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, तो इस तरह की चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो हैं टेक्नोलॉजी, जब बच्चे मोबाइल फ़ोन के ऊपर क्लासेस ले रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों को महंगा कर देना कितना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब जबकि डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, जब कोविडोनॉमिक्स की बात हो रही है, जब हर चीज़ जो है वो अब डिजिटल हो रही है, तो हमारे यहाँ पर वही चीज़ जिसकी कि अब सबसे ज़्यादा दुनिया को ज़रूरत है वो महंगी होना शुरू हो गई है। सो इस बारे से मेरा ख्याल है हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, अंजुमन तान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम नईम मीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कि खदशात जो हैं हमारे किस दर्जे दुरुस्त हैं कि इस तरह से तो एक आम आदमी की पहुंच से स्मार्टफोन बाहर हो जाएगा, और इस तरह से तो फ़ोन लेना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी, मुझे वक्त दिया, बात करने का मौका फराहम किया। बात यह है कि आपने अपने इंट्रो में भी बताया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अपना दुनिया तब्दील हो रही है, और दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में तो तब्दीलियाँ हो रही हैं, खासतौर पर कोविड को लेकर। तो उसमें मोबाइल फ़ोन की अहमियत, और ख़ासतौर पर जो स्मार्ट फ़ोन है उसकी तो अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसका इस्तेमाल बढ़ गया। करोड़ों पाकिस्तानी टेलीफोन सेलुलर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि जो मोबाइल फोन है ये इतना बड़ा बिजनेस और इंडस्ट्री बन गई है कि ओवर $1 बिलियन पर एनम की ये इंडस्ट्री बन गई है। और जाहिर है कि हुकूमत जो है वो इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री की तरफ ललचाई हुई नजरों से जरूर देखती है कि उसको रेवेन्यू की जो हमेशा हर वक्त जो है वो भूख रहती है कि पैसा हमारे पास। ठीक है नईम मीर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, हम यहाँ पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी लेंगे। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा सर कि ये अभी हम बात कर रहे हैं कि जो वैल्यू एडिड टैक्स लगा है उसकी वजह से मोबाइल फ़ोन जो है वो स्मार्टफोन्स जो है लोगों के अप्रोच से बाहर हो जाएंगे, और कोविड के दिनों में ज़रूरत है लोकल प्रोडक्शन की। आपने बात की थी, अभी उसमें कितना वक्त है मार्केट में आने में, और जब तक वो नहीं आता तो ये जो एक सूरत हाल पैदा होगी, इसके लिए आपके पास क्या तजावीज़ होंगी? देखिए, बात यह है कि जब हम इक़्तिदार में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब वोट दिया था, तो हमारा जो बैलेंस था करंट अकाउंट डेफिसिट वो तकरीबन $20 बिलियन था। यानी हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में फर्क जो था वो $20 बिलियन का था। उसमें से हम तकरीबन $2 बिलियन के, रादर $2.4 बिलियन के सिर्फ मोबाइल फोन इंपोर्ट करते। अब हम कह तो देते हैं कि जी कोई नहीं, जो बाहर से आते हैं वो एक फोन तो ले आए, लेकिन ओवरऑल उसका इम्पैक्ट ये है कि हमारा सारा जो पैसा है यहाँ से वो बाहर चला जाता है। उसको हमने जो है वो यहाँ पे रैशनलाइज किया। हमने जो महंगे फ़ोन है मोबाइल, उनको बड़ा टैक्स लगाया, और आप आहिस्ता आहिस्ता से उनको जो है वो जो मोबाइल्स हैं उनको टैक्स नेट के। उसके बाद यहाँ पर तकरीबन जो पूरा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था उसको चेंज किया, और अब 3 फैक्ट्रियाँ तो पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की लग चुकी हैं, और 2 मोबाइल कंपनियां जो हैं वो प्रोडक्शन में भी आ चुकी हैं। और आई होप कि ये साल जो है इसमें तकरीबन 5-6 कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान में आ जाएंगी। सैमसंग से भी बात हो रही थी, वो दरमियान में अभी मेरा ख्याल है किसी जगह के ऊपर रुक गई, बिकॉज वो उनको कॉमर्स मिनिस्ट्री उनसे बात कर रही थी। अब हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट ये है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं कि मोबाइल फ़ोन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में। लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये है कि 220 मिलियन की आबादी है, 22 करोड़ की आबादी का मुल्क जो है वो हर चीज बाहर से मंगा के नहीं चल सकता। हमें अपने ही चीजें बनानी पड़ेंगी, और उसकी तरफ जो है इम्पोर्टेंट ये है कि हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा रखें
कि जिसमें कंपनियों को जरूरत महसूस हो कि वो पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन करें। अगर हम इतना ही टैक्स नीचे रखेंगे और हर कंपनी ने बाहर से भेजेंगे, वो क्यों पाकिस्तान में बनाएंगे? तो इसलिए ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो किया है। और ये अभी जो है जो महंगे मोबाइल फोन है उनके ऊपर टैक्स ज्यादा है, जो आम आदमी इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर टैक्स कम। ठीक है, इसका मकसद यानी कि हमें ये फवाद चौधरी साहब समझ आया कि एक तो पाकिस्तान से जो डॉलर्स हैं वो बाहर ना जा रहे हों, और दूसरा ये समझ आया कि कंपनीज पर प्रेशर पड़े ताकि वो पाकिस्तान में आके अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दें। लेकिन उस सारे अरसे में जब ये सब कुछ हो रहा होगा कि वो प्रोडक्शन शुरू कर देंगी, और पाकिस्तानियों का आमतौर पर हम मोबाइल यूज़ करते हैं, आप भी मोबाइल यूज़र हैं, बहुत कम मोबाइल्स हैं जिस पे हम यकीन रखते हैं कि इसको यूज़ कर लें, बाकी जो है वो 1-1.5 साल बाद ख़राब हो जाते हैं। वो भी बड़ा नुकसान होगा लोगों को अगर वो सिर्फ वही लेने पर मजबूर हो जाएंगे, पैसे नहीं होंगे उनके पास इतने। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे मोबाइल फोन जो है वो अब तो फ्रेंकली ज्यादातर मोबाइल फोन तो डिस्पोजेबल की तरफ दुनिया जा रही है, तो मोबाइल फोनों की कीमत में तेजी से कमी आ रही है, और जो मिड रेंज के मोबाइल फोन है उनकी कीमत में तो बहुत कमी आई है, और आगे चल के और कमी आई। जो टॉप की 2-3 कंपनियां हैं वो उनके मोबाइल फोन जो है वो महंगे हैं, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से महंगे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से महंगे नहीं है। टेक्नोलॉजी जो है उसमें तो जो छोड़े जो कम ब्रांड के लोग फोन है उनकी भी कंपटीशन है ठीक ठाक। इंशाल्लाह बहुत लंबा अर्सा नहीं लगेगा, 8 से 10 महीने में आई बिलीव पाकिस्तान में अपने मोबाइल फोन जो हैं वो इतने हो जाएंगे कि आम लोगों को बाहर से नहीं बनाने पड़े। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे, वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। होपफुल, और वो जिस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की बात करें इवेंचुअली तो मुल्क के मुफाद में है, होपफुल हैं इसके ऊपर, लेकिन क्या अवाम इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं है? उनको ये फैसला कैसा लगा कि मोबाइल महंगे हो रहे हैं? उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको हम वो भी सुनाते हैं। ये भी एक गरीब और हर तबके के लिए ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल में इस फैसले को फ़ौरन वापस लेना चाहिए। बहुत तंग कर दिया आवाम को, बहुत महंगाई हो गई है, अब हम किधर से लें मोबाइल फ़ोन? पहले इतनी महंगाई थी, ऊपर से मोबाइल फ़ोन महंगे कर दिए हैं। अब नौजवान तबका जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं वो कहाँ से लेंगे? तो मोबाइल अगर महंगे हो जाते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, जो अमीर लोग हैं वो तो ले सकते हैं, जो गरीब लोग हैं वो वैसे ही चलेंगे। मोबाइल का इस्तेमाल तो नहीं रुकेगा, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके रेट पे काबू पाने के लिए मुस्बत पॉलिसी को लेके आए, ताकि जो आवाम पर महंगाई का जो दबाव है वो कम से कम हो सके। इमरान खान जो भी कर रहे हैं, इमरान खान साहब ठीक कर रहे हैं, सही है, बढ़ना चाहिए था। एक फ़ोन हम लोग परचेज़ करते हैं 20,000 रुपये का, उस पर मैक्सिमम टैक्स आता है 8 से 10,000 रुपये का, आधा तो उसका टैक्स है, तो आवाम टैक्स दे फ़ोन ले क्या कर। तो अब मोबाइल पे टैक्स लग गया, अब जो है ना हम लोग ना कोई अच्छा मोबाइल ले सकते हैं ना कोई, ज़्यादा बहुत महंगे हो गए। अब 40,000 का मोबाइल हो गया, 80,000 85,000, तो जाहिर सी बात स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। पहले तो सस्ती कीमत में मोबाइल मिल जाता था, लेकिन अभी जो है वो हमारी ख़रीद से जो है बाहर हो चुका है। हर मोबाइल का टैक्स जो है 40,000 पे होता है, किसी का 7,000, मोबाइल टोटल 7,000 का होता है, उसका 7,000 टैक्स होता है, तो इस वजह से कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, अक्सर जो स्टूडेंट्स हजरात है उन्हें बहुत ही तकलीफ होती है, छोटे छोटे मोबाइलों पे गुजारा करते हैं, जिससे हमारा स्टडी अच्छे PDF फाइल्स बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको कंप्लीट नहीं कर सकते। खाने का चीज़ें तो छोड़ो, मोबाइलों पे इतना टैक्स लगा दिया कि 10,000 का मोबाइल है उस पर 14,000 रुपये टैक्स लगा दिया। 8,000 का मोबाइल है 14,000 रुपये, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये टैक्स लग गया है। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। नईम मीर साहब, एक तरफ गुफ्तगू है आवाम की जो हमने आप तक पहुंचाई, और एक तरफ वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब कुछ दावे कर रहे थे। आपको दोनों में से ज़्यादा वजन किधर नज़र आ रहा है? देखें, आप तो खुद समझदार है, लेकिन मैं इसमें एक दो बातें आपको बताना चाह रहा हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप जो समझने वाली हैं। लेकिन जहाँ तक तो वजीर साहब की इस बात का ताल्लुक है कि ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आना चाहिए, ना कि बाहर जाना चाहिए, और मोबाइल फ़ोन जो हैं वो इसका बहुत बड़ा ज़रिया है हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाने का, तो ये उनकी बात में वजन है, ये बात दुरुस्त को करवा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि देखें कि जब तक आपने अपनी लोकल प्रोडक्शन शुरू नहीं की, जब तक आप लोकल कंपनी को लाए नहीं, आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवाई नहीं, आपने उनको तमाम लीगल फ्रेमवर्क में लेकर भी आए, तो जो वो एक पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड जो है ये, उस पीरियड के अंदर आपने इतने ज्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए और इतनी ज्यादा मुश्किल आपने पैदा कर दी पर आवाम जो है वो बिलबिला रहे हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, नोकिया का फोन है, 800 रुपए का वो फोन आता है, उस पर भी आप 400 रुपया टैक्स दे रहे हैं, यानी 800 रुपए के फोन पर 400 रुपया टैक्स। अब मैं आईफोन पे चला जाता हूँ,
ठीक है सर, लेकिन एक पूरी ब्लैक इकोनॉमी चल रही थी ना, स्मगल करके फोन्स मंगवाए जाते थे, यहाँ पर उससे बेचा जाता था, उसमें से टैक्स जो है हुकूमत को कुछ नहीं दिया जाता था, सारा प्रॉफिट जो है वो दुकानदार या ताजिर के हिस्से में आ जाता था। अब उसमें गवर्नमेंट का शेयर भी होगा। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? इसमें मतलब अगर करेक्शन की तरफ जाएगा, एंड दूसरा सर ये भी बताइएगा, वैल्यू एडिशन डायरेक्टरेट कीमतों का तयन भी कर सकेगा, उस पर भी एतराज़ात हैं आपको? जी देखें, पहली बात तो ये है कि ऐसी बात हरगिज़ नहीं है कि जो चीजें स्मगल होकर आती हैं इसे हम अपनी जुबान में कैरी कर देते हैं। ठीक है, जो लोग फोन कैरी करके लाते थे तो वो जो है वो सारे का सारा मुनाफा दुकानदार की जेब में नहीं जाता था, बल्कि वो कीमतों का इस्तेहकाम उसी वजह से था। और कम कीमतों में जो मोबाइल मिल रहे थे तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो जो है वो अवॉइड हो रहा था। ये बात आपकी दुरुस्त है। अब गवर्नमेंट जो है वो तमाम का तमाम अगर टैक्स दे रही है और गवर्नमेंट ने ऐसा तरीकेकार डिवाइस किया है PPA के साथ मिलकर टेलीफोन मोबाइल फोन की तो रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो उसके नतीजे में गवर्नमेंट तो सारा टैक्स दे रही है और मोबाइल फोन महंगा होने की वजह गवर्नमेंट के टैक्सेस हो गए। अब एक तो डॉलर की कीमत आप देखें ना, जब आप डॉलर की कीमत बढ़ाते हैं तो बाहर से आप जो चीज आप मंगवाते हैं वो आपको महंगी पड़ती है। अब मैं आ जाता हूँ आपके अगले सवाल वैल्यूएशन की तरफ। लेकिन जो कस्टम वैल्यूएशन है, ये इदारा जो है ना, ये अरसद रात से काम कर रहा है, कराची का डायरेक्टोरेट है, और ये हर 3 महीने बाद कीमतों का जायजा लेते हैं कि कहीं दबाइश तो नहीं हो रहा, कहीं अपना कम कीमत पर माल शो हो रहा हो और ज्यादा कीमत का माल खरीदा गया हो। तो ये चीजें चलती रहती हैं। सिर्फ मोबाइल फोन का मसला नहीं, जो एक्सेसरीज महंगी हुई है उस पर तो आपने बात नहीं की। मोबाइल फोन की एक्सेसरीज भी बहुत ज्यादा इस वक्त महंगी हो चुकी है, वो दस्तरस से बाहर हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, मोबाइल फोन एक्सेसरीज भी महंगी हो गई हैं और वो भी दस्तरस से बाहर हो गई है। नईमीर साहब बहुत शुक्रिया, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, लेकिन आखिरी बात यही है कि मोबाइल फ़ोन्स अगर आप अच्छे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अब वो महंगे होने जा रहे हैं। हर चीज़ महंगी होगी, आगे देखिए होता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी बहुत महंगी हो गई है, फरा की टीम जीत गई है और मेरी टीम जो है ना वो हार गई है। नहीं, जब सही पूरी बात बताएं ना, जब कराची किंग्स खेल रहे थे ना तो मुझे एक मैसेज आता है कि मेरी टीम ने तो तबाही मचाई हुई है। अच्छा, मैं खामोश रही। उसके बाद जब मेरी टीम ने तबाही मचाई तो फिर कोई मैसेज नहीं आया। सो गया था, मैंने देखा ही नहीं। खैर, कल फरा की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई है और मैं जिस टीम को सपोर्ट कर रहा था कराची किंग्स, वो खिलाफ तवक्को मुझे लगता है कि हार गए हैं। और उस हार की एक बहुत बड़ी वजह भी मुझे लगता है कि मेरे फेवरेट बैट्समैन बाबर आजम बने। बात कर लेते हैं, नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या समझते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कल का मैच आपको कैसा लगा? 197 रन दाग दिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। गुड मॉर्निंग हमजा। वाकई में अब हाई स्कोरिंग मैचेस होना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 में। ये एक अच्छी चीज़ है। इब्तिदा में जिस तरीके से कम स्कोर के मैचेस हो रहे थे, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब तक जितने मैचेस हुए उसमें जो टीम टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने जा रही है वो टारगेट चेस करने में कामयाब हो गई है। कोई एक मैच ऐसा नहीं है कि किसी टीम ने पहले बैटिंग की हो और वो जीतने में कामयाब हुई हो। तो ये एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है अब तक कि टॉस बहुत क्रूशल हो गया। देखिए, दिन के मैच में सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, लेकिन शाम के मैच में जो ड्यू फैक्टर है वो बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। और वो हम देख रहे हैं कि 194 चेस हो गया, पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 178 किया, वो 1.5 ओवर पहले चेस हो गया। 194 हुआ, वो पता चलता है कि जी 1 ओवर पहले चेस हो गया। फिर 196 हुआ जो कल था, जो फरा की टीम थी, वो पता चलता है 5 गेंदों पहले चेस करके चली गई। तो उस लिहाज से ये एक ऐसे स्टैट्स चल रहे कि और देखें, जब ये लाहौर में लीग आएगी, अभी तो कराची में ड्यू फैक्टर रात में बहुत कम है अगर हम कंपेयर करते हैं लाहौर से, तो वहां पर टॉस से शाम के मैच में और ज्यादा क्रूशल हो जाना है। एनीवे, ये प्रोफेशनल्स हैं, इनको रिजल्ट देना चाहिए, ज़ाहिर सारा साल उनका काम यही है, लेकिन मैनेजमेंट को कोई हिकमत अमली ऐसी बनानी होगी। और फिर सबसे बड़ी चीज ये हमजा कि कितने रन स्कोर करें पहले खेलते हुए, वो तो सब चीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अच्छा, वैसे अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तारीफ ना करें तो कंजूसी होगी। वैसे जिस तरह से उन्होंने चेस किया, ये भी इतना बड़ा टारगेट इतना इजीली ना कंफर्टेबली चेस कर लेना, ये भी एक बड़ी बात है। और अब ये जैसे आप करें, कितना बड़ा नफसियाती दबाव ये बन गया है कि जो टीम हार जाएगी टॉस, वो कहेगी ओ आज तो मैच हार ही गए हम। सो इस मामले को कैसे आप देख रहे हैं? पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्कुल है, लेकिन जब दिन के मैचेस होंगे, जैसे अब फ्राइडे को कल जो है वो आज आराम का दिन है, कल 2 मैचेस खेले जाएंगे, तो दिन के मैच में तो दोनों टीमों ने धूप में बैटिंग करनी है। इत्तेफाक की बात है कि इससे पहले भी जो है वो जो दिन में मैच हुआ था उसमें भी जो है जिस टीम ने पहले फील्डिंग की थी वो जीत गई थी और चेस करने में कामयाब हुई। मेरा ख्याल है कि अब ये
ये जिंक्स जो है वो अब टूटेगा आने वाले मैचेस में। जो कल जैसे 2 मैचेस हैं तो दिन के मैच में ही फर्क पड़ेगा। और जैसे आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतह की बात की तो इट्स अ परफेक्ट टीम एफर्ट। मैं इसलिए परफेक्ट टीम एफर्ट कह रहा हूँ कि कराची किंग्स की जानिब से शर्जील ने सेंचुरी स्कोर की, बाबर आजम ने निफ सेंचुरी स्कोर की और पता चलता है कि दोनों ने PSL का रिकॉर्ड कायम कर दिया 176 रन की शराकत। ठीक है, एज वेल एज अगर हम कंपेयर करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनके किसी एक बैट्समैन ने 50 भी नहीं बनाई थी और लेकिन उनके हर बैट्समैन ने चिप इन किया था। तो वो एक कंबाइंड टीम एफर्ट दिखाई दिया, कोई 40 करके गया, कोई 49 करके गया, इस तरह वो एक कंबाइंड टीम एफर्ट से जीते। तो एक जेल टीम दिखाई दी और मेरे ख्याल में कराची को इससे ज्यादा रन करने चाहिए थे अगर उनके ओपनर 176 बना रहे हैं। बिल्कुल नसीम राजपूत साहब हमारे फेवरेट हैं, मेरे फेवरेट हैं, हम सबकी आंखों के तारे हैं बाबर आजम। क्या आप समझते हैं कल कराची किंग्स का स्कोर कम करने की भी बड़ी वजह बाबर आजम ही थे कि उनका आखिर में बैट पे बॉल ही नहीं आ रहा था, उनसे शॉट ही नहीं लग रहा था, 3 दफा कैच हो गया, 2 दफा नो बॉल हो गई, 1 दफा वो कैच ड्रॉप हो गया और फिर वो रन आउट हो गए कि वो हम देख रहे थे कि वो रन लेने के लिए नहीं निकलते थे जब शॉट नहीं लग रही होती थी। ये ऐसा हमने बाबर आजम को कभी नहीं देखा कि वो इतने डिप्रेस हो गए बैटिंग करते हुए। हमजा अगर कल शर्जील खान सेंचुरी स्कोर ना करें ना तो कराची किंग्स की टीम 160 रन बनाती। जिस तरीके से बाबर आजम फंसे हुए थे, मैंने बाबर को वाकई आप सही कह रहे हैं, इस तरह फंसे हुए नहीं देखा। तो या तो क़यादत का बोझ है, जाहिर है अब कराची किंग्स में अहमद वसीम क़यादत कर रहे हैं, या फिर वो कहीं और फंस गए थे जिसकी वजह से अब वो थोड़ा सा ज्यादा मेंटली फंस गए। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमें दिखाई देती है। लेकिन 2 चीजें एक साथ बाबर के साथ हुई। देखिए वो जो जिस वक्त उन्हें कप्तान बनाया गया, अगर वो एज ए प्लेयर खेल रहे होते उस वक्त और शायद कोई ना कोई अनहोना सा प्रेशर उनके ऊपर आ जाता, आप मेरी बात समझ गए होंगे, जो एकदम से आया था, तो शायद वो इतना इफेक्ट नहीं करता वो अगर एज ए प्लेयर खेल रहे होते। लेकिन चूंकि वो लीडर बन गए थे, अब उन्हें अपनी परफॉर्मेंस भी देखनी थी, एज वेल एज 11 क्रिकेटर्स जो बाकी 10 क्रिकेटर्स हैं उनकी भी कारकर्दगी, टीम की परफॉर्मेंस, प्लानिंग, हर चीज देखनी थी। तो ऐसा लगता है कि वो एकदम से सारी उनकी प्लानिंग जिंदगी की बिगड़ी है। लेकिन वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनको कम बैक करना चाहिए। लेकिन जब से कप्तान बने उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ रहा है और अहमद वसीम के कराची के कप्तान बनने के बाद लग रहा है और नीचे आ गया हमजा। तो अब बताइएगा कि बेस्ट टीम आपके हाल में, अब जो अपसेट्स हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, ज़ल्मी एंड कोयटा ग्लैडिएटर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखिए कोयटा ग्लैडिएटर्स तो आप लाइट ना लें, वो मेरी टीम है। अच्छा चलें हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं जी। ठीक है, देखिए कम बैक करेगी, हर टीम कम बैक करेगी। अभी इनिशियल स्टेजेस हैं PSL के और हमने आमतौर पे देखा, आपको याद होगा लास्ट ईयर लाहौर कलंदर्स 4 साल तो आखिरी नंबर पर रहे, फिर लास्ट ईयर भी वो शुरू में कितना हारे थे, फिर एकदम से वो बैंड डंग ने जो है वो बबल गम खाना शुरू कर दी और उसके बाद से एकदम लाहौर कलंदर्स की तकदीर बदल गई। तो वो क्रिकेट में चेंजेस आते हैं। पहले भी ये लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स शायद प्ले ऑफ में नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो एकदम से चेंज आता चला गया और उसके बाद जो है वो बिल्कुल ठीक है। नसीम राजपूत साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान बात कर रहे थे, फरा की टीम बहुत अच्छा खेली, फरा के कप्तान ने कप्तानी बहुत अच्छी की, 8 बॉलर्स ने बॉलिंग की। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया हमजा इतना ओपनली जो है इतराफ़ करने के लिए। लेट्स विश कि जो टीम सबसे अच्छी हो, क्योंकि सारी टीमें हमारी हैं इवेंचुअली, तो जो टीम सबसे अच्छी हो वही जीते। हम इजाज़त चाहेंगे एक अच्छे दिन की दुआ के साथ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड और इंशाल्लाह कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।